हेलो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी फिल्म पर बात करने वाले हैं ना जिसने लिटरली बिना शोर मचाए बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया है। फिल्म का नाम है मोहिनीअट्टम। और इसे हम द अंडरडॉग डीकंस्ट्रक्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यार इसने वो कर दिखाया है जिसमें आजकल की बड़ी बड़ी फिल्में भी स्ट्रगल कर रही हैं। तो चलिए इस मज़ेदार सफ़र पर चलते हैं और डीकोड करते हैं कि आखिर कैसे एक सिंपल सी दिखने वाली फिल्म ने सबका दिल जीत लिया। तो शुरुआत करते हैं सीधे इस माइंड ब्लोइंग नंबर से। 600%। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि एक पक्का सबूत है कि ये फिल्म एक सच्ची अंडरडॉग विनर है। 2026 में आई ये मलयालम फिल्म बनी थी सिर्फ 5 करोड़ रुपए के एक छोटे से बजट में, और इसने बॉक्स ऑफिस पर कितने छापे? 40 करोड़ रुपए। सीधा सीधा 600% का भारी भरकम प्रॉफिट मार्जिन। मतलब सीरियसली, ये नंबर सोचने पर मजबूर कर देता है कि बॉस, आखिर इस फिल्म में ऐसा तो क्या जादू था जो ऑडियंस इसकी तरफ खींची चली गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे बार बार अंडरडॉग क्यों कहा जा रहा है। जरा पिक्चर इमेजिन कीजिए। एक तरफ हमारी ये मोहिनीअट्टम है, सिर्फ 5 करोड़ के बजट वाली, और दूसरी तरफ 100 से 200 करोड़ के भारी भरकम बजट वाली बड़ी बड़ी बॉलीवुड फिल्में जो आजकल बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर रही हैं। ये कंपैरिजन ना हमें एक बहुत बड़ा लेसन देता है। सिनेमा में आज भी दमदार ओरिजिनल राइटिंग और कुछ नया ट्राई करने की जो पावर है ना, वो महंगे सेट्स और बड़े बड़े वीएफएक्स वाले एक्शन स्पेक्टेकल से कहीं ज्यादा है। मलयालम इंडस्ट्री बार बार ये साबित कर रही है कि अगर आपकी कहानी में दम है तो दर्शक आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। चलिए अब कहानी के मेन हिस्से पर आते हैं। 2 पत्नियां और एक बहुत बहुत बड़ा रायता। अब देखिए, टेक्निकली ये एक सीक्वल है। इसका पूरा नाम है भरतनाट्यम 2 मोहिनीअट्टम। लेकिन टेंशन मत लीजिए, फिल्म की शुरू में ही 4-5 मिनट का एक ऐसा बढ़िया रिकैप है कि नए लोगों को भी पूरी कहानी झट से समझ आ जाती है। कहानी शुरू होती है एक आदमी के मरने से। अब ट्विस्ट यह है कि इस बंदे के चोरी छिपे 2 अलग अलग परिवार थे। जब इसके अंतिम संस्कार के वक्त ये दोनों सीक्रेट फैमिलीज पहली बार आमने सामने आती है ना, भाई साहब जो गजब की सिचुएशन बनती है वो बस देखने लायक है। कोई अपनी असली आइडेंटिटी छुपाने में लगा है, तो कोई इस बात पर लड़ रहा है कि अंतिम संस्कार के हक किसके हैं। और इसी फुल ऑन अफरा तफरी के बीच उस मरे हुए आदमी के कुछ बहुत ही डार्क सीक्रेट्स बाहर आने लगते हैं। कहानी तब पूरा यू टर्न ले लेती है जब अचानक एक तीसरे आदमी का मर्डर हो जाता है। पुलिस की एंट्री होती है और ये पारिवारिक संकट एक भयंकर क्राइम सीन में बदल जाता है। तो इसी से हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पर, जब मर्डर से मिलती है डार्क कॉमेडी। अब मर्डर, पुलिस केस, डार्क सीक्रेट्स, ये सब सुनकर आपको लगेगा कि यार ये तो कोई बहुत ही इंटेंस या डार्क फिल्म होगी। लेकिन यही तो इस फिल्म का असली मैजिक है। यह फिल्म ना 50% कॉमेडी और 50% मिस्ट्री का एकदम परफेक्ट बैलेंस है। डायरेक्टर ने एक बहुत ही सीरियस फैमिली क्राइसिस और पुलिस केस को इतनी चालाकी से एक डार्क कॉमेडी में बदला है कि आप हैरान रह जाएंगे। होता क्या है कि शुरुआती 15 मिनट में ही आपको काफी सारा सस्पेंस समझ आ जाता है, लेकिन फिर भी अगले 2.5 घंटे तक आप स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाएंगे। एक ही सीन के ना जाने कितने मतलब निकलते हैं जो आपको कंफ्यूज भी करते हैं और पेट पकड़कर हंसने पर भी मजबूर कर देते हैं। इस फिल्म का ना बस एक ही सिंपल सा फंडा है, अपना दिमाग घर छोड़कर आएं और बस हंसे। अगर आपको डायरेक्टर प्रियदर्शन की पुरानी नॉस्टैल्जिया वाली फिल्में पसंद है तो कसम से ये फिल्म आपको बिल्कुल वही वाइब देगी। और सबसे कमाल की बात बताऊं, इसका ह्यूमर पूरी तरह से सिचुएशनल है। मतलब कॉमेडी जबरदस्ती नहीं घुसाई गई है। हंसी उन अजीबोगरीब सिचुएशन से आती है जिनमें ये सारे कैरेक्टर्स फंसे हुए हैं। किसी की मौत जैसे सीरियस टॉपिक को भी इन्होंने एक गिल्टी प्लेजर में बदल दिया है, वो भी बिना किसी चीप या डबल मीनिंग जोक्स के। बिल्कुल साफ सुथरी कॉमेडी। तो आखिर ये फिल्म इतनी नॉस्टैल्जिक क्यों फील होती है? इसका राज छिपा है इसके नेचुरली फनी सिनेरियोज में। कहानी में जिस तरह से अचानक नए नए कैरेक्टर्स टपक पड़ते हैं और उनकी जो अनएक्सपेक्टेड टाइमिंग है, वो सब कुछ बहुत ही मजेदार बना देती है। और इसका दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसके फीमेल कैरेक्टर्स, एकदम अनप्रेडिक्टेबल। बिल्कुल प्रियदर्शन सर की फिल्मों की तरह यहां भी फीमेल कैरेक्टर्स इतने फनी और इंपॉर्टेंट हैं कि आप गैस ही नहीं कर सकते कि अगले ही पल वो क्या करने वाली हैं। ये सारी चीजें मिलकर ना एक बहुत ही रिफ्रेशिंग कॉमेडी का एक्सपीरियंस देती हैं। अच्छा, कॉमेडी तो अपनी जगह सेट है, लेकिन थ्रिल कहां से आता है? तो सुनिए, कहानी में एक ऐसे मेंटल कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसे आप कह सकते हैं कि वो बिल्कुल एक पागल कुत्ते की तरह अपने शिकार के पीछे हाथ धोकर पड़ा रहता है बिना रुके। ये अकेला कैरेक्टर पूरी फिल्म में सस्पेंस का ऐसा तड़का लगाता है कि आप अपनी सीट के एज पर आ जाएंगे। एक तरफ आप हंस रहे होते हैं और दूसरी तरफ इस कैरेक्टर का पागलपन फिल्म की रफ्तार और इंटेंसिटी को बेहतरीन तरीके से बनाए रखता है।
और कुत्तों की बात चली ही है तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक प्यारा सा छोटा सा डॉगी एक इतने बड़े और माइंड ब्लोइंग एंडिंग ट्विस्ट से कैसे जुड़ सकता है? मैं यहाँ कोई स्पॉइलर तो बिल्कुल नहीं दूंगा, लेकिन इतना जान लीजिए कि क्लाइमैक्स आपको लिटरली शॉक कर देगा। एक तरफ हंसी का फव्वारा छूट रहा होता है और दूसरी तरफ वो छोटा सा कुत्ता एक ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट लेकर आता है ना, जिसकी आपने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। यार, यही तो इस कहानी की असली मास्टर क्लास है। चलिए अब आते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट पर। तो भाई, अपनी शानदार एक्टिंग, जबरदस्त राइटिंग और उस क्रेजी क्लाइमैक्स के लिए ये फिल्म 5 में से सॉलिड 3 स्टार्स तो पक्का डिजर्व करती है। और हाँ, इसे अगर आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर देखेंगे ना, तो इसका हर एक सीन और भी ज्यादा फनी लगेगा, फॉर श्योर। आज के इस टाइम में जहां हर तरफ सिर्फ बड़े बड़े एक्शन और मास मसाला फिल्मों का ही शोर है, ये फिल्म बिना किसी भारी भरकम एक्शन सीक्वेंस के सिर्फ अपनी गोल गोल घुमाने वाली राइटिंग के दम पर आपके दिल और दिमाग दोनों को पूरी तरीके से एंगेज रखती है। आप बस बिना ज्यादा उम्मीदों के इसे प्ले कीजिए, 2.5 घंटे कैसे हवा में उड़ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और फाइनली आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर, 2026 की ये अंडररेटेड और हिडन जेम थ्रिलर कॉमेडी इस वक्त नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। और बेस्ट पार्ट क्या है, ये फिल्म हिंदी डबिंग के साथ भी अवेलेबल है, तो लैंग्वेज का भी कोई बैरियर नहीं है, आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस मज़ेदार एक्सप्लेनेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, क्या आपको लगता है कि बड़े बजट और भारी भरकम सेट्स वाकई एक अच्छी फिल्म की गारंटी होते हैं, या फिर मोहिनीअट्टम जैसी फिल्में ये साबित करती हैं कि असली हीरो हमेशा कहानी ही होती है? सोचिएगा जरूर।